क्या आप अंदर से टूट चुके हैं इतनी बुरी तरह कि अब तो रोना भी नहीं आता? क्या आप जिंदगी के उस मोड़ पर हैं जहां रात की तारीकी में तकिए में मुंह छुपाकर आपकी रूह चीखती है, पर दुनिया के सामने होठों पर एक झूठी मुस्कान रहती है? आपकी वो तकलीफ, वो घुटन जो किसी को दिखाई नहीं देती, वो आखिर जाती क्यों नहीं? आप आसमान की तरफ देखकर थक चुके हैं और दिल में बस एक ही सवाल उठता है, या अल्लाह, क्या तू मुझे देख भी रहा है? आखिर मैं ही क्यों? अगर ये अल्फाज आपके जख्मों को कुरेद रहे हैं, तो एक पल के लिए रुकिए। इस वीडियो को बंद मत कीजिए। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके इसी दर्द में, इसी बिखराव में एक ऐसा रूहानी राज छुपा है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। एक ऐसा राज जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। एक राज जो आपकी इस तकलीफ को आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदलने की कुदरत रखता है। तो आइए आज हम मिलकर सब्र यानी पेशेंस के उस गहरे और अनमोल राज को समझते हैं जो शायद आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दे। सब्र का असल मतलब क्या है? हम सब सब्र लफ्ज सुनते रहते हैं। लोग कहते हैं सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस्लाम में सब्र का मतलब सिर्फ चुपचाप बैठकर इंतजार करना नहीं है। सब्र हार मान लेने का नाम नहीं है, और ना ही ये बेजुबान होकर जुल्म सहते रहना है। इस्लाम की नजर में सब्र एक एक्टिव, एक बहुत मजबूत अमल है। ये कमजोरी नहीं, बल्कि असल ताकत है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई तूफान में अपने कदम जमाए रखे, इस यकीन के साथ कि इस तूफान के पार अल्लाह ने आपके लिए सुकून रखा है। ये उस वक्त उम्मीद का दामन थामे रखना है जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा हो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जरा इस आयत की गहराई को महसूस कीजिए। अल्लाह ये नहीं कह रहे कि वो सब्र करने वालों को देख रहे हैं या उनके बारे में जानते हैं। वो फरमा रहे हैं कि वो साथ हैं। उनकी मदद, उनकी रहमत, उनकी हिफाजत आपके साथ है। और इस राज को खोलने का पहला दरवाजा यही एहसास है कि आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। अल्लाह आपके साथ है। लेकिन इस साथ को पूरी तरह महसूस करने के लिए हमें सब्र की हकीकत को और गहराई से समझना होगा। 3 किस्म के सब्र। इस्लामी विद्वानों ने हमारी आसानी के लिए सब्र को 3 हिस्सों में बांटा है ताकि हम इसे और गहराई से समझ सकें। यही 3 किस्में उस राज को खोलती हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। पहली किस्म है सब्र अला ताअह, इबादत पर सब्र। ये वो सब्र है जो हमें अल्लाह की इबादत और उसके हुक्मों पर टिके रहने के लिए चाहिए। जरा 3 सोचिए। सर्दियों की सुबह में गर्म बिस्तर छोड़कर फज्र के लिए उठना, गर्मियों के लंबे दिनों में रोजा रखना जब प्यास से हलक सूख रहा हो, अपनी मेहनत की कमाई से उस वक्त सदका देना जब आपको खुद पैसों की जरूरत हो। ये सब करना आसान नहीं है। इसके लिए एक जबरदस्त डिसिप्लिन और सब्र चाहिए। इस सब्र की मिसाल एक मैराथन रनर की तरह है जिसके पांव में दर्द हो रहा है, सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन वो दौड़ता रहता है क्योंकि उसे अपनी मंजिल नजर आ रही है। हमारी मंजिल अल्लाह की रजा और जन्नत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बेहतरीन मिसाल थे। जब मक्का में उन पर और सहाबा पर बॉयकॉट किया गया, वो लोग शियब अबी तालिब की घाटी में कैद थे। खाने को पत्ते और सूखी खाल के सिवा कुछ नहीं था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। लेकिन उन हालात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी इबादत पर कायम रहे, अल्लाह के दीन पर डटे रहे। ये था सब्र अला ताअह।
उन्होंने मुश्किल हालात को इबादत छोड़ने का बहाना नहीं बनाया। दूसरी किस्म है सब्र अनिल मासिया, गुनाहों से बचने पर सब्र। ये वो सब्र है जो गुनाहों से बचने के लिए चाहिए। आज की दुनिया में जहां हर तरफ गुनाह के मौके हैं, हराम रिश्ते, हराम कमाई, झूठ, गीबत, इन सब से खुद को बचाना एक बहुत बड़ा जिहाद है। ये वो ताकत है जो आपको उस वक्त रोकती है जब शैतान आपके कान में फुसफुसाता है, एक बार कर लो, कोई नहीं देख रहा। ये सब्र एक मजबूत ढाल की तरह है जो आपको गुनाहों के तीरों से बचाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में मिलती है, जिन्होंने जुलेखा की तरफ से पेश की गई हर टेम्पटेशन को ठुकरा दिया और कैद में जाना कबूल किया, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए। जब मक्का के सरदार उनके पास आए और कहा कि अगर आप ये दीन की दावत छोड़ दें तो हम आपको मक्का का सरदार बना देते हैं, सबसे खूबसूरत औरत से आपकी शादी करा देते हैं, दौलत के ढेर लगा देते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर तुम मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे पर चांद भी लाकर रख दो तब भी मैं ये पैगाम नहीं छोड़ूंगा। ये है सब्र अनिल मासिया, टेम्पटेशन के सामने ऐसी मजबूती। और अब तीसरी और शायद सबसे अहम किस्म, जिसका सीधा ताल्लुक हमारी आज की बात से है, सब्र अला अक़दारिल्लाह, अल्लाह के फैसलों पर सब्र। ये वो सब्र है जो जिंदगी की आजमाइशों, तकलीफों, बीमारियों और नुकसान पर किया जाता है। जब कोई अपना बिछड़ जाए, जब नौकरी चली जाए, जब सेहत साथ न दे, जब दुआ कबूल होती हुई महसूस न हो, उस वक्त दिल को अल्लाह के फैसले पर राजी रखना। ये हार मान लेना नहीं, बल्कि ये तवक्कुल है, यानी अल्लाह पर अटूट और मुकम्मल भरोसा। ये इस बात का यकीन है कि मेरा रब जो कर रहा है उसमें कोई न कोई बेहतरी है, भले ही मेरी छोटी सी अकल उसे समझ न पा रही हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आम अल हुज़्न यानी गम का साल आया। एक ही साल में उनकी सबसे प्यारी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके चाचा अबू तालिब, जो मक्का में उनकी ढाल थे, दोनों का इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, आपको बहुत गम हुआ, आप रोए, लेकिन क्या उन्होंने अल्लाह से शिकवा किया? क्या उन्होंने अपनी दावत का काम छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने इस बड़े नुकसान को अल्लाह की मर्जी समझकर कबूल किया और अपने मिशन पर और ज्यादा मजबूती से कायम हो गए। यही है सब्र अला अक़दारिल्लाह। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, असली सब्र तो सदमे की पहली चोट पर होता है। इसका मतलब क्या है? जब तकलीफ पहुंचे, उस पहले लम्हे में जो आपका रिएक्शन है, वही असल सब्र है। उस पहले झटके को जज्बात में बहकर नहीं, बल्कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर अल्लाह के सुपुर्द कर देना ही असल सब्र है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बस एक पल, अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं और आप चाहते हैं कि ये पैगाम और दिलों तक भी पहुंचे, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब इस पैगाम को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तकलीफ से ताकत तक। तो फिर वो सवाल वापस आ जाता है कि अगर अल्लाह मुझसे इतनी मोहब्बत करता है तो वो मुझे तकलीफ देता ही क्यों है? ये एक बहुत अहम सवाल है। इसका जवाब एक खूबसूरत हदीस में है, जिसका मतलब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से भलाई का इरादा करता है तो उसे आजमाइश में डाल देता है। जरा सोचिए इस बात को कि आजमाइश, तकलीफ और मुसीबत अल्लाह की नफरत की नहीं, बल्कि उसकी खास मोहब्बत और आपके लिए भलाई के इरादे की निशानी है। कैसे? जैसे एक सुनार सोने को आग में तपाता है। आग सोने को जलाने के लिए नहीं होती, बल्कि उसके अंदर से मैल और खोट को निकालकर उसे खालिस बनाने के लिए होती है।
बिल्कुल इसी तरह ये दुनिया की तकलीफें हमारे लिए आग की तरह हैं। ये हमारे गुनाहों को जलाती हैं, हमारे अंदर से घमंड, गफलत और दुनिया की मोहब्बत को निकालती हैं और हमें एक बेहतर, पाकीज़ा और मजबूत इंसान बनाती हैं। हर तकलीफ जिस पर आप सब्र करते हैं, वो जन्नत में आपके दर्जे को बुलंद करती है। आपको ताइफ का वो वाकया तो याद ही होगा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम लेकर ताइफ गए तो वहां के लोगों ने उन्हें पत्थर मारे। वो लहूलुहान हो गए, उनके जूते खून से भर गए। इस हालत में जिब्रील फरिश्तों के साथ हाजिर हुए और कहा, अगर आप कहें तो हम इन दो पहाड़ों के बीच इस पूरी कौम को पीस कर रख दें। सोचिए, अगर हमारी और आपकी जगह कोई आम इंसान होता तो गुस्से में क्या कहता? यही ना कि हां, खत्म कर दो इन सबको। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? उन्होंने अपने हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, इन्हें हिदायत दे, ये जानते नहीं। मुझे उम्मीद है कि इनकी नस्लों में से ऐसे लोग पैदा होंगे जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे। ये है ट्रांसफॉर्मेशन, ये है तकलीफ का ताकत में बदलना। उन्होंने अपने जाती दर्द को उम्मत के लिए दुआ में बदल दिया। यही सब्र जमील है, यानी खूबसूरत सब्र, सब्र का अंजाम। तो आखिर में सवाल यह है कि इस सब्र का इनाम क्या है? इसका सिला क्या मिलेगा? असल सिला तो आखिरत में है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, बेशक सब्र करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब दिया जाएगा। बेहिसाब का मतलब है बिना किसी गिनती के। इसका कोई हिसाब नहीं, कोई लिमिट नहीं। नमाज का, रोजे का, ज़कात का, हर चीज का अज्र तय है। लेकिन सब्र का अज्र? अल्लाह ने फरमाया, इसका हिसाब मैं खुद करूंगा और बेहिसाब दूंगा। एक ऐसी हदीस है जिसका मतलब सुनकर दिल पर मरहम सा लग जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कयामत के दिन उस शख्स को लाया जाएगा जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ उठाई होगी और उसे सिर्फ एक बार, एक लम्हे के लिए जन्नत में डुबकी दी जाएगी। फिर उससे पूछा जाएगा, ए आदम के बेटे, क्या तूने दुनिया में कभी कोई तकलीफ देखी थी? वो कहेगा, अल्लाह की कसम, कभी नहीं, मैंने कभी कोई मुसीबत नहीं देखी। जरा तसव्वुर कीजिए, जन्नत की बस एक झलक, सिर्फ एक लम्हा आपकी दुनिया भर की सारी तकलीफों, सारे गमों और सारे आंसुओं को हमेशा हमेशा के लिए भुला देगा। आपकी वो तकलीफ जो आज आपको लगती है कि कभी नहीं जाएगी, उस दिन आपको याद तक नहीं रहेगी। यही है सब्र का आखिरी इनाम। तो लौटते हैं अपने पहले सवाल पर। तकलीफ क्यों नहीं जाती? वो इसलिए नहीं जाती क्योंकि वो आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको बनाने आती है। क्योंकि वो आपको अल्लाह से दूर करने नहीं, बल्कि अल्लाह के और करीब लाने के लिए आती है। क्योंकि हर वो लम्हा जो आप सब्र में गुजारते हैं, वो आपके लिए आखिरत में एक ऐसा खजाना जमा कर रहा है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सब्र का राज ये है कि ये कमजोरी नहीं, बल्कि अल्लाह के साथ आपका सबसे मजबूत, एक्टिव और ताकतवर रिश्ता है। ये वो राज है जो आपके दर्द को इबादत में, आपके आंसुओं को गुनाहों के कफ़ारे में और आपकी आजमाइश को जन्नत के बेहिसाब अज्र में बदल देता है। या अल्लाह, हम जो अंदर से बिखरे हुए हैं, हम जो अकेले रोते हैं, हम जिनकी सिसकियां तेरे सिवा कोई नहीं सुनता, या अल्लाह, हम कमजोर हैं, तू ताकतवर है, हम गुनहगार हैं, तू माफ करने वाला है। ऐ हमारे रब, हम सब जो तकलीफ में हैं, जो परेशानियों से गुजर रहे हैं, जिनके दिल टूटे हुए हैं, या रब, हम सबको सब्र जमील अता फरमा। हमें अपने फैसलों पर राजी रहने की तौफीक दे। हमारी इन तकलीफों को हमारे गुनाहों का कफ़ारा
और दर्जात की बुलंदी का जरिया बना दे। या अरहमर राहिमीन, हम पर रहम फरमा। आमीन। आप इस वक्त किस मुश्किल से गुजर रहे हैं? कमेंट्स में हमें बताइए। हो सकता है आपकी बात पढ़कर किसी और टूटे हुए दिल को हिम्मत मिल जाए। और अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर करें और हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ये उम्मीद का सिलसिला चलता रहे।